8th class. This is our second video of chapter number 9, that is a little tailor and a devil. ठीक है. अभी तक हमने पढ़ लिया था कि एक लिटिल टेलर था, उसने वो एक दिन काम कर रहा था, फ्लाइज आई और उसने कपड़ा उन पर फेंक के मारा, जिसमें से उसने 9 फ्लाइज को एक ही बार में मार दिया. और फिर उसने उसी चीज़ का एक बेल्ट बनाई जिस पे लिखा था 9 at 1 stroke, यानी 9 को मारा एक ही झटके में या एक ही बार में. फिर वो एक डेविल से मिला, क्योंकि डेविल आदमियों को मारता है, तो उसे लगा कि इसने 9 आदमियों को एक साथ मारा है. और फिर वो दोनों अपनी ताकत का कंपैरिजन करने लगे स्टोन के साथ. और फिर रास्ते में क्या हुआ था, डेविल ने उसको एक ब्रांच पकड़ा दी थी, एक टहनी पकड़ा दी थी कि इसमें से बेरीज जो है, ब्लैक बेरीज तुम खा लो. अब देखते हैं आगे क्या होता है. रमेश took the branch in his hand. रमेश ने ब्रांच को अपने हाथ में पकड़ा. But the branch swung back into the air. मगर ब्रांच जो है दोबारा से एयर में गई और and dipped down again on the other side, और दूसरी जगह झुक गई, यानी एक जगह से उठाया और दूसरी जगह झुक गई. रमेश ड्रॉप लाइटली ऑन द ग्राउंड, और रमेश नीचे उतर गया. जब ऐसे दूसरी साइड गई तो रमेश नीचे उतर गया. द डेविल लाफ, हा हा हा, यू हैव नो स्ट्रॉन्ग टू होल्ड वन ऑन टू अ ट्विग लाइक दैट. और उसने क्या बोला, डेविल ने, डेविल हंसने लगा उस पर और क्या बोला कि तुम इतने भी स्ट्रांग नहीं हो कि एक छोटी सी, मतलब पेड़ का ये हल्का सा टहना, ट्विग को आप बोल सकते हैं, जैसे छोटी छोटी टहनियाँ नीचे गिर जाती है ना, जो छोटे छोटे पेड़ के टुकड़े होते हैं टहनियों के, कि तुम ये छोटा सा टुकड़ा भी नहीं पकड़ पाए. रमेश रिप्लाइड, नॉनसेंस. और रमेश ने क्या बोला, इसका कोई मतलब नहीं है. स्वैंग राइट ओवर द चेरी ट्री, मैं चेरी ट्री के ऊपर से कूद के, यू हैव नो, ऊपर से कूद कर दूसरी साइड गया हूँ. यू हैव नो स्ट्रेंथ टू डू दैट, और तुम्हारे अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि तुम ये कर पाओ. द डेविल टुक अ लीप एट द ट्री, और डेविल थोड़ा सा पेड़ के ऊपर लटकने की कोशिश कर रहा था, बट वॉज अनेबल टू जंप ओवर, मगर जंप नहीं कर पा रहा था. एंड गेट इंटैंगल्ड इन इट्स ब्रांचेस, और अपने आप को ब्रांचेस के अंदर उलझा लिया. आई एम स्ट्रॉन्गर देन यू, रमेश क्राइड अगेन, और रमेश फिर से क्या चिल्लाया कि मैं तुमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ. एट लास्ट द डेविल लेड रमेश टू हिज होम, और फिर लास्ट में क्या हुआ, डेविल अपने घर जो है रमेश को लेकर चला गया. 2 other devils were sitting there. अब उसके घर के पास 2 और डेविल बैठे हुए थे. They were eating a sheep roasted in front of the fire. और फायर के पास उन्होंने आग जला रखी थी, जिसके ऊपर शीप जो है वो पका रखी थी और वो खा रहे थे. Looking them, रमेश hid trembling behind the first devil, और डेविल के पीछे जाके जो है, ऐसा देखकर रमेश फर्स्ट डेविल के पीछे जाके छुप गया. Where is my supper? और मेरा खाना कहाँ है. यहाँ पर सपर का मतलब है खाना, ठीक है. मेरा खाना कहाँ है. ग्रोल्ड द फर्स्ट डेविल, पहले डेविल ने बड़े गुस्से से बोला. ही स्ट्राइडेड अप टू द फायर एंड एज द डेविल स्टार्टेड टू फाइट, रमेश रैन अवे वेरी क्विकली डाउन द माउंटेन, और फायर के ऊपर से कूद कर रमेश जो है, जैसे डेविल लड़ने लगे, रमेश वहाँ से भाग गया, माउंटेन से नीचे भागने लगा. He wandered many miles until he came, और बहुत दूर तक भागता रहा जब तक कहाँ नहीं पहुँच गया. वो एक कोर्टयार्ड, यानी एक कोर्टयार्ड ऑफ अ पैलेस, यानी एक आप गार्डन समझ सकते हो कि पैलेस का एक गार्डन जो होता है. It was dark, so he lay down by the gate to sleep. अब बहुत ज़्यादा अंधेरा था, वो गेट के पास ही सो गया. In the next day the people were staring at him curiously. अब अगले दिन क्या हुआ, सब उसके आसपास घेरा बना के खड़े हुए थे और उसको बड़ी अलग तरीके से घूर रहे थे, बहुत ही हैरत के साथ घूर रहे थे. Somebody bent over रमेश and spelled the letter stitched upon the belt. एक जना नीचे झुका और उसने पढ़ा कि रमेश के बेल्ट पर क्या लिखा हुआ है. 9 at 1 stroke, they exclaimed, और उन्होंने क्या पढ़ा, 9 at 1 stroke, यानी एक बारी में 9 को मारा. This must be a hero from a far country, और उन्होंने क्या सोचा कि ये कोई हीरो होगा, पक्का दूर दराज से आया हुआ है. One of the king's soldiers said, एक किंग के सोल्जर ने बोला ये बात. They took him to the king, और वो उठाकर उसको किंग के पास ले गए. Welcoming him, the king said, अब वेलकम करते हुए किंग ने उसको क्या बोला, 9 at 1 stroke, indeed you are a hero, कि तुमने 9 को एक बारी में मार दिया, तुम पक्का कोई हीरो होगे. We need you immediately to kill our enemies, और हमें तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ताकि तुम हमारे एनिमीज़ को, दुश्मन को
मार पाओ। द किंग गेव हिम अ स्वॉर्ड एंड अ रेड कोट, और किंग ने उसको क्या दे दिया, एक स्वॉर्ड यानी तलवार दे दी और एक रेड कलर का कोट दे दिया। ऑल द कोर्टियर वर शोइंग ग्रेट रिस्पेक्ट टू द लिटिल मैन, और सारे कोर्टियर मतलब जो भी कोर्ट के अंदर बैठते हैं उनको कोर्टियर बोलते हैं, जो मंत्री वगैरह होते हैं, और वो बड़ी ही रिस्पेक्ट के साथ रिस्पेक्ट जो है उसको दे रहे थे छोटे से आदमी को। बट दे ऑल वर गेटिंग जेलस, मगर अंदर ही अंदर सब के सब जल रहे थे, ठीक है, उससे। दे मेड अ प्लान अगेंस्ट हिम, और उन्होंने एक प्लान बनाया उसके खिलाफ। दे सेड टू द किंग प्लीज सेंड द लिटिल मैन टू किल द 3 डेविल्स, और उन्होंने क्या बोला कि प्लीज किंग इसको भेजो जरा, जो डेविल, जो 3 डेविल हैं हमारे देश के पास रहते हैं, उनको मारने के लिए, अगर ये इतना ही ब्रेव है तो। द किंग वॉज वेरी हैप्पी विथ द प्रपोजल सेंट फॉर द लिटिल मैन, अब किंग बहुत ज़्यादा खुश हो गए इस प्रपोजल के लिए जो बाकी लोगों ने दिया था उस छोटे आदमी के लिए। ऑन द एज ऑफ माई किंगडम, कि मेरी एज पे यानी किंगडम के किनारे, देयर लिव 3 जाइंट्स, और 3 जायंट मतलब बड़े बड़े राक्षस जो हैं वो रहते हैं। गेट रिड द किंगडम ऑफ दीज डेविल्स, और इनसे किंगडम को, हमारे जो किंगडम है, हमारा जो राज्य है उसको छुड़ाओ। एंड यू शेल मैरी द प्रिंसेस, और तुम प्रिंसेस के साथ शादी कर सकते हो। द रूल ओवर हाफ माई किंगडम एंड, और आपको मेरी आधी किंगडम मिलेगी, जितना भी मेरा राज्य है उसकी आधी किंगडम मैं आपको दे दूंगा कि आप उस पर राज करिए। रमेश सेड आई अग्री, और रमेश ने बोला ठीक है मेरे को मंजूर है। नेक्स्ट मॉर्निंग ही रोड आउट ऑन द लिटिल पोनी एट द हेड ऑफ द 100 नाइट्स माउंटेड ऑन देयर प्रेंसिंग स्ट्रीट्स। अगले दिन क्या हुआ, उसने चलना शुरू किया, मतलब उसने सवारी करी किसकी, एक लिटिल पोनी की, घोड़े जैसा होता है मगर घोड़े से हाइट में छोटा होता है वो, और किसको हेड कर रहा था, यानी किसके आगे चल रहा था वो, 100 सैनिकों के आगे चल रहा था जो अपने अपने ट्रेन घोड़ों पर, प्रेंसिंग स्ट्रीट मतलब जो ट्रेन्ड, मतलब जो ट्रेन किए हुए घोड़े होते हैं, ट्रेंड हॉर्सेस होते हैं वो, ठीक है, और पोनी मतलब छोटा घोड़ा, या फिर आप लिख सकते हो स्मॉल हॉर्स, ठीक है, उसके ऊपर चल रहे थे। दे ऑल बिगिन टू लाफ एट द टाइनी मैन, और सब आदमी के ऊपर, वो जो छोटा आदमी था उसके ऊपर हंसने लगे। इवन मोर, और ज़्यादा हंसने लगे जब उन्होंने क्या देखा कि जो पोनी के लिए फोडर यानी खाना था वो उठा के वो क्या कहते हैं, आदमी कहीं लेकर जा रहा है। रमेश बोस्टेड आई हैव किल्ड 9 एट 1 स्ट्रोक, और रमेश ने बहुत जोर से बोला कि मैंने 9 को एक बारी में मारा है। सो आई एम श्योर आई कैन किल 3 डेविल्स, तो मैं बहुत श्योर हूँ कि मैं इन 3 को तो आराम से मार दूंगा। ही क्लाइंब टू द टॉप ऑफ द माउंटेन कैरिंग हिज बंडल ऑफ हे, और वो क्या कहते हैं, माउंटेन के ऊपर चढ़ के उस बंडल को लेके, उस चारे को लेके, एंड डग अ ह्यूज होल इन द ग्राउंड, और ग्राउंड के अंदर एक गड्ढा किया उसने। वेयर द स्मोक केम फ्रॉम द डेविल्स केव, जहाँ से डेविल का स्मोक जो है वो बाहर निकल रहा था। ही स्टफ्ड हिज बंडल ऑफ हे इनटू द होल, और उसने पूरा जितना भी हे था, जितना भी चारा था वो सब उसके अंदर ठूस दिया। एंड हिड हिमसेल्फ अमंग द रॉक दिस इवनिंग टिल इवनिंग, और अपने आप को एक रॉक के पीछे, पत्थर के पीछे छुपा लिया इवनिंग तक, यानी जो शाम तक। द ग्रम्बलिंग एंड रम्बलिंग इनसाइड द माउंटेन टोल्ड हिम दैट द डेविल्स वर एट होम, मतलब जो शोर शराबे की आवाज़ आ रही थी, धमधम की आवाज़ आ रही थी, उससे क्या पता चल रहा था कि डेविल्स जो है सब गुफा के अंदर ही हैं। दे वर प्रिपेयरिंग देयर सपर, और अपना खाना बना रहे हैं। सून ही हर्ड स्ट्रेम्बलिंग एंड शाउटिंग एंड गाइगेटिक स्नीज दैट मेड द माउंटेन ट्रेम्बल, और जल्द ही उसको क्या सुनाई देने लग गया, भागा भागी की आवाज़, चिल्लाने की आवाज़ और छींकों की आवाज़ बहुत ज़ोर ज़ोर से, जिससे पूरा माउंटेन जो है ट्रेम्बल यानी हिल रहा था। As he thought the devil cave was filled with black smoke that can pour down the chimney, और जैसे उसने सोचा था कि पूरी गुफा जो थी वो किससे भर गई थी, काली स्मोक से, क्योंकि जो चिमनी बना रखी थी, जो एक होल बना रखा था जहाँ से धुआं बाहर निकलता था, उसने उसको ब्लॉक कर दिया था। तो पूरे, जब आपने देखा है ना कि अगर आप सारे रूम बंद कर दो और घर में खाना बन रहा हो तो क्या होता है, सारा धुआं घर के अंदर फैल जाता है, तो ऐसे उनकी गुफा के अंदर भी हुआ। और उसी के कारण जो डेविल्स थे वो स्नीज कर रहे थे, छींक रहे थे और खांस रहे थे। सो मच दैट दे कुड नॉट ईट अ माउथफुल, इतना ज़्यादा छींक और खांस रहे थे कि वो अपना खाना भी नहीं खा पा रहे थे। एट लास्ट 3 डेविल्स केम आउट ऑफ द केव, और आखिरी में क्या हुआ, तीनों डेविल्स केव के बाहर आए। दे वर फाइटिंग एंड स्क्वेरलिंग,
और तीनों आपस में लड़ झगड़ रहे थे। देन दे स्ट्रोड डाउन द माउंटेन साइड, और फिर क्या हुआ, उन्होंने माउंटेन साइड को छोड़ दिया, वहां से चले गए। रमेश एंटर्ड द केव, रमेश केव के अंदर गया एंड फाउंड 3 बिग नाइफ दे हैड लेफ्ट बिहाइंड, और 3 नाइफ, 3 जो बड़े बड़े चाकू थे जो डेविल्स यूज करते थे उसको उठा लिया, उसको मिले वो वहाँ पर। तो उसने क्या किया, ही टाइड अ रोप अराउंड देम, उनके आसपास वो बांधी, रस्सी बांधी, एंड ड्रैग देम आउट ऑफ द केव, और उसको केव से बाहर निकाला, एंड वेलकम देम टू हिज पोनीज बैक, और उसको पोनी के बैक पर जो है वो बांध दिया। रमेश क्राइड हेयर आर डेविल स्वॉर्ड, और क्या चिल्लाने लगा बाहर आके कि ये डेविल की तलवार है। द किंग सेड ब्रेव यू हैव किल्ड 3 डेविल्स, और उसने क्या बोला, बहुत ज़्यादा बहादुर हो तुमने तीनों के तीनों डेविल मार दिए। ड्यूरिंग द प्रॉमिस द ब्रेव लिटिल रमेश मैरिड द प्रिंसेस एंड रूल्ड हाफ ऑफ द किंगडम, तो जैसा उसको प्रॉमिस किया गया था वैसा ही हुआ, उसको प्रिंसेस से शादी करने को मिला और आधी किंगडम मिली ताकि वो राज कर पाए। ऑन द स्वीट नाइट द प्रिंसेस फाउंड हर हस्बैंड टॉकिंग इन हर स्लीप, और पहली ही रात में क्या हुआ कि प्रिंसेस जब उसके हस्बैंड यानी जो टेलर था वो सो रहा था, तो उसने क्या सुना कि वो नींद में बात कर रहा था। क्या कर रहा था, बॉय हरी अप, क्या बोल रहा था, लड़को जल्दी करो, स्यू दीज बटन ऑन एंड फिनिश इट बाय 7, कि फटाफट इन बटन्स को सिलो और 7 बजे तक खत्म करो, क्योंकि टेलर था वो, तो उसको सपने में भी वही आ रहा था कि काम जल्दी खत्म करना है, बटन्स को स्टिच करना है। द प्रिंसेस टोल्ड दिस टू हर फादर, अब प्रिंसेस गई अपने फादर के पास और उसने ये चीज़ जो है अपने फादर को बताई। द किंग गॉट एंग्रीड, सेंड 9 ट्रस्टेड गार्ड्स टू कैच रमेश, और उस बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया किंग ये बात सुनकर, और उसने अपने 9 जो ट्रस्टेड गार्ड्स थे जिस पे वो सबसे ज़्यादा विश्वास करता था उनको भेजा और बोला रमेश को पकड़ के लाओ, वाइल ही स्लेप्ट, जब तक सो रहा है ऐसे सोते सोते उठा लाओ। In the meantime, the princess told her husband what the king had said. रमेश smiled, और इस टाइम में, इतने टाइम में जो प्रिंसेस ने क्या किया, अपने हस्बैंड को बताया कि किंग ने क्या बोला है, और रमेश स्माइल करने लगा। इन द नाइट ही लेड डाउन इन बेड, और रात में वो सोने के लिए अपने बेड में गया। ही प्रिटेंडेड टू स्लीप, मगर नाटक कर रहा था सोने का जब उसको पकड़ के ले गए थे वहाँ पर। द 9 गार्ड जस्ट स्टूड आउटसाइड द डोर लिसनिंग टू द रमेश टॉकिंग इन स्लीप, तो 9 गार्ड्स जो थे वो घर गेट के बाहर ही खड़े हुए थे और सुन रहे थे रमेश सपने में क्या बात कर रहा है। आई किल्ड 9 एट वन स्ट्रोक, शाउटेड रमेश इन हिज स्लीप, और सोते हुए उसने क्या बोला कि मैंने 9 को मारा है एक साथ। एज द गार्ड थॉट 1 स्ट्रोक विल किल द 9 हु वेटेड आउटसाइड द डोर, और गार्ड्स ने क्या सोचा कि अगर ये एक बारी वार करेगा तो 9 के 9 जो गेट के बाहर खड़े हैं ये उनको मार डालेगा, वो ऐसा बोल रहा है। देन द 7 गार्ड रैन अवे टू एस्केप देयर लाइफ, तो 7 गार्ड तो भाग गए वहाँ से अपनी जान बचाने के लिए। दे टोल्ड द किंग दैट इट इज़ श्योर दैट द टाइनी मैन इज़ ग्रेट हीरो, और क्या बताया किंग को कि पक्का ये जो आदमी है ये बहुत बड़ा हीरो है, एंड स्ट्रॉन्गर देन एनी ऑफ देम, और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसी के साथ बेटा आपकी जो चैप्टर है ये यहाँ पर फिनिश होता है।